जय बजरंगबली की। मंगलवार व्रत कथा। मंगल बहादुरी व साहस के देवता हैं। ये भय तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। मंगलवार का व्रत व पूजन करने से सब प्रकार के अनिष्टों से मुक्ति होती है। मंगलवार के व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंगल की दिशा कड़ी होने तथा मंगल देव की शांति हेतु इस उपवास को 21 मंगलवार तक किया जाता है। विधि विधान। यह व्रत मंगलवार को रखा जाता है तथा दिन में एक ही बार मीठा भोजन करना चाहिए। भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। प्रातः काल शस्य त्याग कर नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात शुद्ध स्थान पर मंगल देव की प्रतिमा स्थापित कर लाल चंदन सिंदूर लाल पुष्पों द्वारा मंगल देव की पूजा करें तथा मंगल के तांत्रिक मंत्र द्वारा 21 बार जाप करें तथा व्रत कथा का पाठ करें। व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, किंतु वे निसंतान थे। इसी कारण दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ब्राह्मण वन में हनुमान जी की उपासना व तपस्या करने चला गया। ब्राह्मण की पत्नी भी प्रत्येक मंगलवार को मंगल का उपवास व पूजन करती थी। मंगलवार को व्रत के लिए वह प्रेम से भोजन पकाती तथा फिर वह निष्ठापूर्वक हनुमान जी को भोग लगाती और फिर स्वयं श्रद्धा व प्रेम से भोजन करती। एक बार पड़ोस में कोई शादी होने के कारण ब्राह्मणी को वहां जाना पड़ गया, इसलिए उस दिन ब्राह्मणी भोजन न पका सकी और सारा दिन वही विवाह में व्यस्त रही। घर पर भोजन न पका सकने के कारण ब्राह्मणी ने हनुमान जी को भी भोग नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। वह प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी क्लुष्टता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए वह बालक को कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल हंसता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देखकर ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, अभी तो मैं इसे कुएं में धक्का देकर आया था, फिर यह कहाँ से आ गया? रात्रि को उसे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, यह बालक मेरा दिया हुआ है। तुम अपनी पत्नी पर व्यर्थ लांछन क्यों लगाते हो? ब्राह्मण को सत्य जानकर बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और फिर ब्राह्मण दंपति मंगलवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे। इस प्रकार जो भी मंगलवार का व्रत रखता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सब कष्टों से मुक्ति पाता है। मंगलवार व्रत की दूसरी कथा। एक वृद्धा मंगलवार को अपना इष्ट देव मानती और प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती। वह मंगल देव का पूजन करती। उसका एक पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। मंगलवार को वह न घर लीपती न ही पृथ्वी खोदती थी। एक दिन स्वयं मंगल देव उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण कर आए और उसके द्वार पर आकर आवाज दी। बुढ़िया घर से बाहर आई और साधु को खड़ा देख हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो मेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज
आज मेरा मंगलवार का व्रत है, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहे तो जल का छिड़काव कर दूं, वहां पर भोजन बना लें। साधु ने कहा, मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के अलावा और कोई सेवा हो तो मैं वह करने के लिए उपस्थित हूँ। साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा देंगे उसका मैं अवश्य पालन करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे वचन 3 बार दिया। तब साधु ने कहा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर अपने पुत्र को पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद उसका लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको साधु महाराज बुला रहे हैं। लड़के ने माँ की बात सुनकर उसकी आज्ञा का पालन किया और बाबा के पास जाकर कहा, महाराज, क्या आज्ञा है। साधु ने कहा, जा जाकर अपनी माता को ले आ। जब माता आई तो साधु ने कहा कि इसे जमीन पर लेटा दे। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, और मंगल देव का श्रवण करके लड़के को उल्टा लेटा दिया और उसके कमर पर अंगीठी रख दी। तब वृद्धा दुखी मन से बोली, महाराज, अब आपको जो कुछ करना है करो, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन गया तो साधु ने वृद्धा से कहा कि आओ माई, तुम भी भोग लगा लो और अपने पुत्र को भी बुलाओ कि वह भी भोजन कर ले। वृद्धा ने दुखी मन से कहा, बाबा जी, यह क्या कहते हो? आपने खुद ही तो अभी उसकी पीठ पर आग जलाई है और उसी को बुला रहे हैं। अब आप मुझे उसकी याद न दिलाओ, वह तो कब का मर चुका होगा। आप भोजन करके जहाँ जाना चाहते हो चले जाइए। साधु ने कहा, तू आवाज तो लगा। वृद्धा ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और जैसे ही उसने मंगलिया कहकर पुकारा, वैसे ही मंगलिया दौड़ता हुआ आया। साधु ने कहा, माता, तुम्हारी व्रत सफल हुआ, तेरी निष्ठा पक्की है, अब तुझे कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और इसी के साथ हमारी मंगलवार की दोनों कथाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।